हाय, मैं चेतन राठौड़ सीआरजी ग्रुप से। इंडस्ट्री में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं और वो पीरियड 3 इयर्स to 5 इयर्स के आसपास चल रहा है और हमेशा ऐसा होता है। जैसे कि हम कभी प्रॉफिट में ध्यान देते हैं, कभी टर्नओवर में ध्यान देते हैं, कभी चीज़ें ठीक करने में ध्यान देते हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि 26 में जो 25 भी चला उस तरह से और 26 भी वैसे ही चलेगा कि लोगों में जैसे मोबाइल एसेसरीज में मैक्सिमम रिप्लेसमेंट का इशू है। उसमें लोगों के पास प्रॉफिट कम है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे वो जो 200-300 रुपये का नेक बैंड आता है उसमें एक बैटरी लगती है, एक आईसी लगती है और बहुत सारे कंपोनेंट लगने के बावजूद 200 के आइटम है उसको 1 साल की गारंटी देनी पड़ती है। तो और लोगों का एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है कि दूसरी ब्रांड ज़्यादा दे रही है, हमको ज़्यादा देना चाहिए। तो उसमें इंडस्ट्री को पूरा ठीक करना चाहिए। हम तो उसमें काम कर रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं कि 200 रुपये के आइटम में क्या ही गारंटी मिलेगी, आपको भी समझना होगा। और वो हर किसी को समझेंगे तो इंडस्ट्री धीरे धीरे ठीक होएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें सुधार लाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं रह रहा है, साथ में ही बहुत सारी झंझट मारी है। और ये नुकसान खाली ब्रांड वाले को नहीं है, रिटेलर को भी है और बीच में होलसेलर वालों सबको है। सब परेशान है सब चीज़ के लिए, तो उसको निकालना चाहिए। लास्ट ईयर जो कॉम्बो में ही यही ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम था जिसमें पेस्टिंग गारंटी दे रहे थे। हमने कोशिश की, वो पेस्टिंग गारंटी रिमूव कर दी, 2 पैसा बचना भी चालू हो गया और ब्रांड वालों को भी फायदा हो रहा है, झंझट मारी कम है, रिप्लेसमेंट कम आ रहा है, 2 पैसा बच रहा है और होलसेलर को भी कम झंझट मारी है, उनको भी पैसा बच रहा है और रिटेलर को भी। तो फायदे जो पॉलिसी चेंज होने से फायदे सबके होते हैं। पॉलिसी धीरे 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 खराब होती है, फिर इस तरह से हमको कोशिश करके धीरे धीरे ठीक करनी पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिकली चले तो नेक बैंड है, TWS, उसमें गारंटी नहीं होनी चाहिए और चेकिंग गारंटी होनी चाहिए। वो एक तो सर्किट बेस, इतनी छोटी सी सर्किट आती है उसमें और छोटी छोटी बैटरी आ रही है। नेक बैंड में TWS में 3 बैटरी जाती है। अभी 3 बैटरी में से वो छोटी सी बैटरी कितनी ही काम करेगी। और वेदर है अपने इंडिया के अंदर डिफरेंट ज़्यादा गर्मी में रखने से बैटरी डाउन हो जाती है और थोड़ी सी डाउन होगी तो बैकअप नहीं दे रही है, रिप्लेसमेंट आ जाएगा। छोटे छोटे सर्किट है, स्पीकर्स हैं, एक छोटा सा गिर गया, अंदर से हिल गया और वो खराब हो जाएगा। तो उसमें गारंटी नहीं दी जाती है। जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, उसमें सब गारंटी दी जाती है। देनी नहीं चाहिए गारंटी। अगर दे तो रिटेलर तक। पहले ऐसा ही होता था, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम यही बोलते थे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादा गारंटी नहीं दी जाती। आपको कस्टमर को चेक करवा के दे दीजिए, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आए तो हम बैठे। इस तरह से होते 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 अभी कस्टमर को 6 मंथ 1 ईयर की गारंटी दे रहे हैं कि आप 1 ईयर यूज करो और फिर आप कुछ है तो हमको दीजिए, हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ये नेक बैंड है 200 रुपये की जो आइटम है 100% 1 साल के बाद में खराब होना है, तो फिर रिप्लेसमेंट आना ही है। फिर सब जगह एक रास्ते से माल जाएगा, दूसरे रास्ते से माल रिटर्न आएगा और वैसे ही हम खेलते रहेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। यार तो उसके भी प्रोडक्ट आते हैं, महंगे प्रोडक्ट लीजिए जिसकी बैटरी अच्छी आती है और जो जिसकी सर्किट अच्छी आती है, आईसी अच्छी आती है, जो 2-3 साल तक कुछ प्रोडक्ट का होगा ही नहीं। अरे वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ है 8 महीना और हम उसको 12 महीना गारंटी देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तो सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे नेक बैंड, TWS, इसमें इसे विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। चेकिंग गारंटी जो बोल रहे हैं कि रिटेलर एक बार चेक करके लेके चला जाए, उसके घर पे जाने के बाद में वो गिराता है, तोड़ता है, फोड़ता है या कुछ भी रीजन से बंद होता है, वो रिप्लेसमेंट नहीं लेना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। अगर उसके बाद क्या होता है ना कि जो रिटेलर होता है ना वो गारंटी दे सकता है, लेकिन वो डबल पैसा उससे लेगा, उनकी मर्जी। उनको जम भी जाता है कि ठीक है, अगर आप 200 की आइटम वो 400 में दे देवे, एक बार खराब भी हो गया, 50% भी रिप्लेसमेंट आ गया तो वो कर देंगे। लेकिन इधर से सब रिप्लेसमेंट बंद करने चाहिए, खाली चेकिंग गारंटी टिल चिल तोड़े खोले और उस तरह से जो हम LCD में देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल एसेसरीज मार्केट आज से, जब हमने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तभी कोई भी बिजनेस कर सकता था। मैं भी एक बहुत छोटा व्यापारी था और बिजनेस कर सकता था। आज 8-10-20 लाख में आदमी अच्छा धंधा करता था, मतलब टॉप का व्यापारी गिना जाता था। आज करोड़ों में भी नहीं कर पा रहे। आज 3 चीजें बहुत जरूरी है अपने इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, ब्रांड और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छा मैनेजमेंट। ये तीनों नहीं है तो वो ब्रांडें बहुत बंद हुई है लास्ट 2 ईयर्स में और अभी भी हो रही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर आ गया, वो पहले इतना फैक्टर नहीं था। अभी जिसके पास पैसा है तो मोटा मोटा ये बोल सकते जो बड़ा है वो सर्वाइव कर पा रहा है,
जो मिडल है या फिर छोटा है इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए डिफिकल्ट है। देखो, जब हम देश की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हो रहा है, होएगा, बट मैं नहीं मानता। ये सब गोल गोल बातें हैं, गोल गोल घूम रहा है। कुछ लोग SKD ला के इधर असेंबल कर रहे हैं, वो इसको मैन्युफैक्चर नहीं बोल सकते हैं। जो चीज़ें हो रही है, जैसे चार्जर हो रहे हैं अच्छा खासा इधर, अब सर्किट भी बन रहे हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। SKD मतलब CKD आके बन रहा है, उसको आप एक सेमी मैन्युफैक्चर बोल सकते हो, बट जो SKD आके जो बन रहा है उसको मैन्युफैक्चर नहीं बोलना चाहिए, असेंबलिंग बोलना चाहिए। और ये कोई ज़्यादा बढ़ रहा नहीं है, वहीं गोल घूम रहा है, गोल गोल ही घूम रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि फिलहाल ये बढ़ेगा। देखो, व्यापारी को 2 पैसा फायदा होगा, वो सब कुछ करेगा। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में हेडेक बढ़ रहा है, ना कि फायदा हो रहा है। ये इंडस्ट्री में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हम बाहर तो फिर भी बोलेंगे कि नहीं, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं लोग, उस वजह से नहीं कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा। देखो, बसरा नहीं है एक्स्ट्रा। मैन्युफैक्चर करने से आपको मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ता है, टीम बढ़ानी पड़ती है, हेडेक बढ़ता है। हम ट्रेडर है, हमको प्रोडक्ट बेचना है, टाइम से टाइम प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन इधर अगर हम लोग SKD लाएंगे, SKD लाना पड़ रहा है, और SKD में चाइना वाले कितने डिस्काउंट देंगे, उनका लेबर का कॉस्ट बच रहा है, वो देंगे। अभी वहां पे बड़ मशीनरी आ गई है, तो मशीन बेस हो गया, तो उनको भी लेबर लग रहा नहीं है, तो वो कितना ही डिस्काउंट देंगे हमको। कस्टम में कुछ बेनिफिट्स है नहीं। अब पार्ट्स लाओ या फिर फिनिश गुड्स लाओ, ऑलमोस्ट सेम है। जब इधर आने के बाद 1 महीने के बाद मेरे हाथ में बेचने लायक प्रोडक्ट होगा, तो 1 महीने का मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? मैं फेवर में, मैं इंडिया मैन्युफैक्चर में, लेकिन एक्चुअली में सबकी वो है। मैं यानी मार्केट वाले ये सोचते हैं कि इधर आने पे 1 महीना मेरे को वेट करना पड़ता है प्रोडक्ट इधर लाने के बाद में, तो 1 महीना में क्यों रोकूं? फिनिश ला के दूसरे दिन बेचना चालू कर दूं। देखो, मेडिकल जो कर रहे हैं वो हमारे प्राउड के लिए कर रहे हैं, और टीम के लिए, CRG ग्रुप के लिए, और मोटा मोटा लोगों को बताने के लिए सोशल काम हम कर रहे हैं करके, वो एक पार्ट आपने देखा रहेगा। बाकी बहुत सारे पार्ट है, मैं बोलूँगा भी नहीं, और वो हम लोग इंटरली कर रहे हैं। और एक वो बच्चों का जो पढ़ाने के लिए जो उसको ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के, ताकि वो लोग खुद काम करें और हमारे काम में आए, हम भी लग रखते हैं इधर, तो वो एक कर रहे हैं। बाकी उसके साथ छोटे मोटे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वो बोलना ठीक नहीं है कि वो उसके लिए रखे हैं और ये इसके लिए रखे हैं। मोबाइल के बारे में, मोबाइल हेल्थ वेल्थ के बारे में आप देखिए, वो चल रहा है, उसका सोशल मीडिया पेज भी है। बाकी थोड़े मोटे काम चल रहे हैं और उसमें भी कर रहे हैं, उसमें कुछ नया नया करते रहते हैं। कुछ स्पेशल आपको बोलने जैसा अभी फिलहाल तो नहीं। मैं यही मैसेज दूंगा कि हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करें, और अपने को, अपने बिजनेस को हमेशा बेटर करने की कोशिश करें। और थोड़ा, यही मैं आज 20 साल पहले, 15 साल पहले बोलता, थोड़ा स्पीड फास्ट रखो। अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा स्पीड कम रखो। फास्ट स्पीड में आप गिर जाते हो और फिर उठने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोग उठ नहीं पाते। तो स्पीड कम रखो, अपने को बेटर करो और प्रॉफिट कमाओ। For more information visit www.mobilityindia.com.